ओके, नैनेश्वरी का आंसर है सर। सर क्वेश्चन है सर, कल के एग्जाम्पल में जो एरर था वो आपने कैसे रिजॉल्व किया? वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी। सिंटेक्स सही था, बस स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दी थी, क्योंकि पहले से मैंने ब्रांच की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। और उसी में पेशेंट्स के आगे जो मैंने नेम राइट किया था, ओके, लाइक पेशेंट वो, सॉरी, ब्रांच वन डॉट नेम, ठीक है, वहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, ज्यादा नहीं। बस उसी में आपको चेंजेस करने थे। 1 सेकंड, मुझे एग्जांपल देखने दीजिए। ठीक है, सभी को स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके। एक रूट रूट, ठीक है। देन हमारा डेटाबेस कौन सा था? आई थिंक हॉस्पिटल था। ओके, चेक करते हैं। ओके, हॉस्पिटल डीबी, ठीक है। हॉस्पिटल डीबी, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था टेबल नेम हमारे, किसी को याद है? ओके, ये टेबल्स थे हमारे, राइट। और हमें इन्हीं से कुछ ऑपरेशंस कर रहे थे, ठीक है। कल मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये बता सकता है मुझे? हमें क्या प्रिंट करना था एक्चुअल? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मेरा फर्स्ट था, ठीक है, ये सेकंड था। ओके, हमें कॉमन कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल निकलवाने थे, ठीक है। लाइक मेरे पास ये जो राज है, ठीक है, दोनों में कॉमन था, ठीक है, इसे बाहर निकलवाना था। ओके, सो उसकी क्वेरी लाइक हम ऑब्जेक्ट्स के जरिए भी कर सके, ठीक है। लाइक हमें क्या करना था, जिसका नेम और डिसीज सेम है, ठीक है, जहां पर भी, वो कॉलम्स मुझे बाहर निकलवाने थे, ठीक है। सो हम इसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके भी हम बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर आइए, टाइप कीजिए B1, कॉलम नेम है नेम, ठीक है। और क्या निकलवाना है B1 का? लाइक B1 किसका है? ये ब्रांच वन का, ठीक है, क्या डिसीज, ठीक है, B1 डॉट डिसीज। देन फ्रॉम, कहाँ से? ब्रांच वन पेशेंट से। ओके, अब इनर ज्वाइन, विच मीन्स दोनों टेबल ज्वाइन करके डेटा निकलवाना है, इनर ज्वाइन, राइट। उसके बाद क्या आएगा हमारा? ओके, सॉरी, मेरा ऑब्जेक्ट रह गया, ब्रांच वन B1, ठीक है, इस तरह से। देन इनर ज्वाइन क्या है हमारा? ब्रांच टू, ब्रांच टू पेशेंट B2, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेन क्वेरी ऑन की जगह हम क्या कर सकते हैं?
मुझे कॉमन नेम निकलवाने हैं, किसके, जिसके भी दोनों टेबल में नेम और डिसीज दोनों सेम होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर हम कैसे क्वेरी राइट कर सकते हैं, लाइक b1 डॉट नेम इसकी इक्वल टू क्या रहेगा, b2 का नेम। अब b1 b2 क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट से, लाइक इस टेबल के ऑब्जेक्ट से वो, ठीक है। सो b1 टेबल का नेम b2 टेबल के नेम के इक्वल होना चाहिए, ओके। देन एंड हमें दोनों चेक करना है, एंड b1 disease is equal to b2 dot disease, ओके। दोनों में कॉमन क्या था, राहुल फ्लू, राहुल फ्लू, ओके। अगर कॉमन डेटा यही, अगर मुझे पेशेंट आईडी भी चाहिए होती तो मैं कैसे राइट करता हूँ, तो आप इसे पूरी तरह से हटा दो, b1 डॉट पेशेंट आईडी इज इक्वल टू b2 डॉट पेशेंट आईडी, ठीक है। बस इतनी क्यूरी देता है, जिनकी भी पेशेंट आईडी सेम है वो मुझे चाहिए, क्लियर। बट प्रिंट करते समय मैंने क्या क्या प्रिंट किया है, बस नेम और डिसीज ही प्रिंट किए हैं, ओके। अब इसका एक एडवांटेज क्या है आप पूछोगे, मैंने तो यहाँ पर बस b1 टेबल की नेम और डिसीज प्रिंट करने के लिए कहा, सो b2 को डेटा कहाँ से है, वो किसने किया, इस इनर जॉइन ने, ठीक है। हमने बस उसके आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया, बाकी उसने खुद से ही कर लिया। लाइक b2 की भी नेम और डिसीज प्रिंट करवाना है, जो उसने खुद से ही डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमने पहले डॉट के बाद में कॉलम्स ने हमने राइट कर दिए, वही कॉलम्स उसने b2 पर भी अप्लाई कर दिए, क्लियर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स इनर जॉइंस के बारे में, कोई क्वेश्चन है। ओके, आज हम पढ़ेंगे अल्टर टेबल के बारे में, ओके। एक लॉस्ट टॉपिक है हमारा अल्टर टेबल, इसे कमांड में भी देख लेगा और वर्क बेंच में भी, ठीक है। आज हमें अल्टर टेबल खत्म कर देना है, देन जो आपका वर्क बेंच है उसका ओवरव्यू स्ट्रक्चर हमें देखना है, उसका जीयूआई कैसा है, उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, डेटा फिलिंग कैसे करनी है फॉरेन की, देन जो हमारे ऑपरेशन है वो कहाँ पर राइट करने हैं और रन कैसे करना है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। करें फिर स्टार्ट। सो कोई बता सकता है अल्टर टेबल हम कब यूज करते हैं, लाइक अल्टर कमांड हम कब यूज करते हैं। अल्टर तो दोनों में भी आता है, टेबल में भी और डेटाबेस में भी, लेकिन जो अल्टर कीवर्ड है, अल्टर कमांड, उसका काम क्या है, अल्टर कमांड का यूज एग्जिस्टिंग टेबल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें अगर कोई हमें चेंजेस करना हो तब हम यूज करते हैं अल्टर का, ठीक है। सही का साहिल, अगर टेबल को हमें मॉडिफाई करना हो तो हम करते हैं अल्टर का यूज, जैसे कि डिलीट करना, रीनेम करना, या फिर कुछ कॉलम्स को ऐड करना, राइट। इसमें इस जगह अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हो, ठीक है, विदाउट अल्टर, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मेरे पास ये टेबल है, ओके। इसमें क्या क्या है, पेशेंट आईडी, नेम और डिसीज है, ठीक है। अब बिना अल्टर के अगर मुझे इसमें कुछ कॉलम्स ऐड करना हो, लाइक एज भी मुझे ऐड करनी हो पेशेंट की, तो क्या करना होगा, पहले तो मैं टेबल को पूरी तरह से डिलीट कर दूंगा, देन फिर से एक न्यू टेबल क्रिएट करूंगा जिसमें मैं एज डाल दूंगा, फिर से मैं डेटा को ऐड कर दूंगा, सही ना। तो ऐसे हम नहीं करेंगे, ओके।
अल्टर हमें क्या ऑप्शन देता है, एग्जिस्टिंग टेबल पे आप अपडेशन कर दो। ओके, टेबल पर भी। अर्शिन, प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ राइट मत कीजिए। ठीक है, कहाँ थे हम? ओके, अल्टर टेबल से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल पर ही हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें अपडेट करवा सकते हैं, टेबल पर भी और हमारे डेटाबेस में भी। ओके, लाइक रिनेम करना हो, कुछ चेंजेस करने हो, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जो हम डेटाबेस बनाते हैं, ओके, उसमें जो मैं कॉलम्स बनाऊंगा, पेशेंट आईडी, नेम, डिसीज, इनमें कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी कर सकते हैं। देन टेबल में जो हम डेटा फिल करते हैं, लाइक सैम हो गया, राज हो गया, अगर इसे रिनेम करना हो या फिर हटाना हो, ये हम अल्टर टेबल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन सभी कंसेप्ट को हम समझते हैं कैसे करना है। ओके, ठीक है, लाइक मेरे पास टेबल है, कौन सा, इसे टेबल में कर लेते हैं, चलिए। अब मैं चाहता हूँ जो ब्रांच 2 है, ठीक है, इसमें एक न्यू कॉलम ऐड करना। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आए, अल्टर टेबल, और आगे टेबल नेम। हमारा टेबल नेम क्या है, ब्रांच 2। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, कॉलम ऐड करना है, तो मेरे पास फंक्शन है ऐड। ऐड फंक्शन से मैं कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे कौन सा कॉलम ऐड करना है, लाइक मुझे कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना है, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, अगर आप इसे इंटीजर देना चाहते हो, आप इंटीजर भी दे सकते हो, वैरिकर दे दिया तो भी चलेगा। ओके, वैरिकर किन डिजिट्स का हो सकता है हमारा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, बताइए। ओके, 10 नंबर तो हम कह देंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर अगर कहा जाए, ठीक है, एक फाइनल जो लिमिट होती है वो 14 डिजिट्स की होती है हमारे कॉन्टेक्ट नंबर की, जो इंडिया में वैलिड है। लाइक हमारे कॉन्टेक्ट नंबर में क्या आता है, प्लस सिंबल आता है, देन 91 कोड आ जाता है, उसके बाद एक स्पेस भी आता है। ओके, स्पेस देने के बाद ही हम हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हम ऐसे टाइप करते हैं, राइट। सो एसक्यूएल स्पेस को भी काउंट कर लेगा, और जो हमने सिंबल यूज किया है उसे भी काउंट कर लेगा। ओके, सो हमारा बेसिक नंबर कितने डिजिट्स का होता है, 10 डिजिट्स, बाद में एक स्पेस काउंट हो गया, 11, 12, 13, और जो हमारा स्पेशल कैरेक्टर है वो 14, ऐसे 14 डिजिट्स का होता है टोटल। ओके, सो इस बात पे ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आप बेसिक देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो, लाइक मैं 10 ही दे देता हूँ। ठीक है, मैं एक फाइनल डाल दूंगा, या फिर 15 से स्टोर कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, इंटर। ठीक है, क्वेरी ओके। अगर मैं इस टेबल को प्रिंट करूँ, ब्रांच 2, ठीक है, सो फिलहाल कोई भी वैल्यू इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली नॉट नल दे देता तब इशू आ सकते थे, क्योंकि वैल्यू इसमें एक भी डालनी है, हमें फिर से वैल्यू डालना पड़ी होती। ओके, अब बात करते हैं मुझे क्या चेंज करना है, लाइक जो ये कॉन्टेक्ट नंबर है इससे मैंने क्या स्टोर किया था, ऐसा डेटा टाइप किया दिया था, वैर कर दिया था, राइट। अब मुझे इसको चेंज करना है, या फिर हाँ चलिए उसे ही चेंज करते हैं। तो मुझे क्या करना है, कॉलम का टाइप चेंज करना है। ठीक है, आप कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, आगे आपका टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम क्या है, ब्रांच 2 पेशेंट। ओके, इस तरह से। देन आपको चेंज करना है, लाइक ऐड नहीं करना, चेंज करना है, बीच में उसे मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर आइए, मॉडिफाई टाइप कीजिए, मॉडिफाई, आगे आपके कॉलम नेम, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ये हो गया।
अब इसका डेटा टाइप चेंज करना है, मैंने क्या स्टोर किया था एज अ varchar। अब मैं यहाँ पर इंटीजर दे दूंगा, इंटर। ठीक है, हो गया चेंज। ओके, समझ में आ गया कॉलम का डेटा टाइप कैसे चेंज करना है, न्यू कॉलम्स कैसे ऐड करने हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ लाइक मुझे इसकी जरूरत नहीं इस कॉन्टेक्ट नंबर की, ठीक है, मुझे इसे डिलीट करना है, ड्रॉप करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, क्या नाम से है हमारा, ब्रांच टू पेशेंट। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है, टेबल को नहीं, हमें कॉलम को डिलीट करना है। तो डिलीट का एक और रिनेम है क्या, ड्रॉप करके। ठीक है, आपको यहाँ पर आना है, ड्रॉप टाइप करना है, देन आगे टाइप करना है कॉलम। ओके, देन आपके कॉलम नेम। ठीक है, क्या कॉलम नेम है आपका, कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, हो गया डिलीट। जो हमारा फाइनल था वो आ गया टेबल हमारा वापस से। ओके, अब बात करते हैं हमारा जो एग्जिस्टिंग टेबल है, सॉरी एग्जिस्टिंग कॉलम है, उसको अगर हमें रीनेम करना हो, हम रीनेम कैसे करेंगे, ये बता सकता है। ठीक है, लाइक जो मैंने यहाँ पर नेम टाइप किया था, ठीक है, एज अ कॉलम नेम मैंने नेम दिया था, मुझे इस नेम को रिप्लेस करके लाइक रीनेम करना है फुल नेम करके। ठीक है, नेम हो जाएगा फुल नेम, ऐसे मुझे टाइप करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे बताइए, अल्टर टेबल, क्या नाम है हमारे टेबल का, ब्रांच टू। ओके, ज्ञानेश्वरी का आंसर है चेंज यूज करके, चेंज कीवर्ड। और द स्टूडेंट, कोई बता सकता है हमें रिनेम करना है तो हम कैसे करेंगे, दिव्या का सही आंसर है। बाकी स्टूडेंट्स आप भी रिप्लाई कीजिए। यस, हम यूज करेंगे रिनेम। ठीक है, इसलिए इसको कितनी इजी लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि जो हम रियल लाइफ में जो वर्ड्स यूज करते हैं लाइक रिनेम हो गया, डिलीट हो गए, कॉलम्स हो गए, ये एज अ कीवर्ड ही उन्होंने यूज कर लिया। ओके, जैसे पाइथन में मैं कहता हूँ कि मुझे हमें फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है, तो उस डिफाइन को ही डेफ नाम दे दिया और उसे कीवर्ड बना दिया। इट मीन जब हमारी जो बेसिक इंग्लिश है उसी के वर्ड्स उन्होंने एज अ कीवर्ड, सॉरी एज अ कीवर्ड्स हमने पाइथन में एसक्यूएल में यूज कर लिए, ताकि वो इजी जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, डिम्पल और प्रज्ञा दोनों के आंसर एकदम सही थे। हम कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, आगे आपका टेबल नेम, हमारा टेबल नेम क्या था, ब्रांच टू पेशेंट। ओके, देन उसके आगे आप यूज कीजिए रीनेम, इस तरह से। देन क्या करना है, कॉलम का रीनेम करना है ना, तो यहाँ पर आइए कॉलम। ठीक है, अब कॉलम का नेम क्या है, एग्जिस्टिंग नेम है। ठीक है, देन उसे चेंज करना है, नेम टू, इसमें कन्वर्ट करना है उसे फुल नेम में। ठीक है, फुल नेम, इंटर। ओके, अगर इसे प्रिंट करें, हो गया अपडेट, क्लियर। कोई क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, अब कौन से चेंज किया जाए, ठीक है, अब मुझे एक क्वेरी है, लाइक हम एक कॉलम को ऐड करेंगे, ठीक है, स्टेटस नाम से। ठीक है,
और मैं चाहता हूँ उसकी डिफॉल्ट वैल्यू एक्टिव सेट हो जाए। ठीक है, जब हम टेबल बना दिया, ओके, वहां पर कुछ वैल्यू इंसर्ट नहीं की थी, अब मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू एक्टिव हो जाए। तो मुझे बताइए उसका सिंटेक्स कैसा रहेगा। फिर से सुनिए, हमें एक न्यू टेबल ऐड, सॉरी न्यू कॉलम ऐड करना है, कॉलम जिसका नाम होगा स्टेटस। ठीक है, डेटा टाइप आप कोई भी यूज कर लो, बट उसकी डिफॉल्ट वैल्यू एक्टिव होनी चाहिए। ऐसी क्वेरी मुझे राइट करके बताइए। कोई बता सकता है? एक न्यू कॉलम ऐड करना है स्टेटस नाम से, डेटा टाइप आप कोई भी यूज कर लो, बस उसकी डिफॉल्ट वैल्यू एज अ एक्टिव सेट होनी चाहिए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बताइए। किसी के पास आंसर है? निश्चित आंसर है अल्टर टेबल ब्रांच टू पेशेंट एट स्टेटस वेरकेर 90। ओके, राइट आंसर है आप सभी के। दिव्या का आंसर है डिपो। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, हम कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, हमारा टेबल नेम क्या है? ब्रांच टू पेशेंट। ओके, देन मुझे कॉलम ऐड करना है किस नाम से? स्टेटस नाम से। ठीक है, उसका डेटा टाइप मुझे क्या स्टोर करना होगा? लाइक वेरकर सेट करते हैं ताकि मुझे एक्टिव स्टोर करना है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है। इसमें 20 कर देता हूँ। अब मुझे एज ए डिफॉल्ट वैल्यू एक्टिव रखनी है, तो इसी के आगे मैं क्या राइट करूंगा? डिफॉल्ट, सॉरी, डिफॉल्ट क्या सेट करना है? एक्टिव। ओके, इस तरह से, देन इंटर। ओके, अब मुझे बताइए जब हम इसे रन करेंगे, तो इससे पहले मैंने क्या किया था? एक कॉलम बनाया था। ठीक है, उसमें सभी नॉट नल्स वैल्यू आ गई थी। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू आना चाहिए? ठीक है, मैं मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। लास्ट टेबल में मैंने एक कॉलम बनाया जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज नॉट नल आ गए। अब मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू एक्टिव सेट की है, तो अब क्या वैल्यू आनी चाहिए? नॉट नल या फिर एक्टिव? बताइए स्टूडेंट्स। कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर है एक्टिव। चलिए इसे चेक करते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, इट मीन्स हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, लाइक मुझे कुछ वैल्यूज को चेंज करना है। ठीक है, लाइक जिसकी आईडी 7 है उसका स्टेटस पेंडिंग हो जाए। ठीक है, ऐसी क्वेरी मुझे राइट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर अल्टर काम नहीं आएगा, यहाँ पर काम आएंगे हमारे अपडेट, अपडेट कीवर्ड। अब अपडेट क्या करेगा? अपडेट
क्या करना है, टेबल। ठीक है, ओके, हाँ, टेबल नेम बाकी है हमारा। टेबल नेम कैसे चेंज करना है वो भी बता दो, बस एक बार ये हो जाए फिर आपको बता दो। ठीक है, अपडेट, क्या नेम है हमारा, टेबल नेम ब्रांच टू पेशेंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जिसकी आईडी 7 है उसका स्टेटस पेंडिंग सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यू सेट करनी है, तो कीवर्ड यूज कीजिए सेट। ठीक है, सेट क्या करनी है आपको, स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि आईडी 7 होनी चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन आ गई ना, तो आप यूज कीजिए वेयर। ओके, वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 7। ठीक है, इंटर कर दिया, चले रन करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया, जिसकी आईडी 7 है, ठीक है, उसका स्टेटस मैंने पेंडिंग सेट कर दिया। ओके, क्लियर, समझ में आ गए स्टूडेंट्स। एग्जिस्टिंग जो रोल्स है हमारे, उसमें का जो डेटा है उसे चेंज करना है। ठीक है, अगर यही मुझे ऐसे राइट करना है, लाइक जिसकी आईडी 3, 5 और 10 है, ठीक है, उनका स्टेटस पेंडिंग हो जाए, तो हम कैसे करेंगे। सही कहा नैने श्री, इन की मदद से। अदर स्टूडेंट्स, किसी को सिंटेक्स पता है हम कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डिफॉल्ट वेयर। ठीक है, यहाँ पर हमें एब्सोल्युटली पेशेंट आईडी तक सेम है, बट यहाँ पर मैं क्या राइट करूंगा, पेशेंट आईडी इन ब्रैकेट में मैं मेरे आईडीज दे दूंगा, किस किस की, लाइक 3, 4 एंड 5 की, 3, 4, इस तरह से। एंटर, 3, 4 एंड 5। ओके, हो गए पेंडिंग। तो ऐसे जिनकी भी स्टेटस आपको चेंज करना है, ठीक है, या फिर कोई वैल्यू सेट करनी है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हमारा टेबल नेम को चेंज कैसे करना है। ठीक है, रिनेम करना है हमें टेबल का नेम, तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए रीनेम टेबल। अब तक कॉलम यूज करते थे, अब टेबल यूज करना है। ठीक है, रीनेम टेबल, हमारा टेबल नेम क्या है, ब्रांच टू पेशेंट। ओके, टू, इसमें करना है, अभिषेक अपना क्वेश्चन फिर से राइट कीजिए प्लीज, आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, रीनेम किस में करना है, इस ब्रांच टू पेशेंट से किस में कन्वर्ट करना है, मैं इसको बताऊं, ब्रांच टू। ठीक है, इतना ही राइट करते हैं, इंटर, वेरी ओके। ठीक है, अगर मैं इसे करूं, एरर शो करेगा आप। ओके, लाइक मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच टू पेशेंट, तो वो कह रहा है कि ऐसे कोई भी टेबल नहीं है मेरे पास। वही मैं ऐसे राइट करूँ, सिलेक्ट, या फिर शो टेबल्स। ठीक है, अब देख सकते हैं मेरे पास कौन सा टेबल है, ब्रांच टू। ठीक है, वही इसमें के डेटा भी चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, ब्रांच टू। ठीक है, अब जो डेटा किस में था, ब्रांच टू पेशेंट पे था, वही टेबल यही है, बस उसका रीनेम कर दिया मैंने। क्लियर, कोई क्वेश्चन है।
ओके, और कोई टॉपिक लेना बाकी है? जैसे कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब हम वर्क बेंच की ओर शिफ्ट होने वाले हैं। ओके, ठीक है, उसमें जितने भी नेसेसरी टॉपिक्स है वर्क बेंच में, ठीक है, वो हम क्लियर कर लेंगे। देन कल छुट्टी रहेगी, कल हॉलीडे है 15 अगस्त की। सो हमारा सेशन सैटरडे को कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, सो फ्रॉम सैटरडे वी स्टार्ट द एक्सेल। ओके, अब बस हमारा क्या क्या बाकी है? एक्सेल, पावर बी एंड टैबलू। ओके, अगर कोई डिफिकल्टी, कोई टॉपिक रह गया हो या फिर कोई आप खुद से ऐड करना चाहते हो, अब वो भी बता सकते हो। ओके, चलिए इसे क्लोज करते हैं और चलते हैं वर्क बेंच की ओर। ओके, अब वर्क बेंच क्या है? साहिल, आपको क्वेश्चन पूरी तरह से एक्सप्लेन कीजिए ना। आप बस एक टॉपिक नेम दे देते बट उसमें से कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करना है वो बताइए ना मुझे। ठीक है, अब हम यूज करेंगे वर्क बेंच का। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे, ठीक है, ये कुछ उसका इंटरफेस रहेगा। ओके, आपको याद है जब हमने वर्क बेंच को, सॉरी, एसक्यूएल को इंस्टॉल किया था, उस टाइम आपको कुछ मैंने पासवर्ड, एक यूजर नेम सेट करने के लिए कहा था और उसको कुछ लोकल होस्ट एक पोर्टल नंबर दिया गया था। ठीक है, वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऐसा यूजर आप क्या थे, एक रूट यूजर थे और उसके कुछ एक क्या कहते हैं उसे, पोर्टल नंबर्स वगैरह रह गए थे। ठीक है, पोर्टल नंबर थे। ओके साहिल, हम वर्क बेंच में से क्लियर करा लेते हैं। ओके, ठीक है, जब आप इसे ओपन करोगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। लेफ्ट साइड में नेविगेटर के नीचे आप देख सकते हो आपके एसक्यूएल में, आपके लोकल पीसी में कितने डेटाबेस क्रिएटेड है या फिर नहीं है। ओके, सो अब तक हमने जितने भी डेटाबेस बनाए, लाइक डेटा एनालिटिक जुलाई, एनालिटिक डीबी, कॉलेज नाम के 2-3 टेबल्स बनाए, सॉरी डेटाबेस बनाए। उसके बाद हॉस्पिटल डीबी जो अभी हम काम कर रहे थे उस पर। ठीक है, ये उसके कुछ डेटाबेस हैं। ठीक है, देन वाईएसएमपीज, ये कुछ पुराने डेटाबेस है, वो सभी अब तक यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ये आपके सभी डेटाबेस है। ठीक है, इन केस अगर आप चाहते हो आपको एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना हो, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आइए, आपको एक सिंबल दिखेगा, क्रिएट न्यू स्कीमा, विच मीन्स डेटाबेस को स्कीमा कहते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पर आपका डेटाबेस का नाम इंसर्ट करना है। ठीक है, अब एक नेम सजेस्ट कीजिए, लाइक क्या नेम देना चाहेंगे? ठीक है, मैं कुछ भी एक नेम दे देता हूँ, डेटा एनालिटिक। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिया, इस नाम से डेटा एनालिटिक बैच करके। ठीक है, आपको ज्यादा यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं करने, एज इट इज बाय डिफॉल्ट रखना है और क्लिक करना है अप्लाई पर। ओके, द सर्वर कॉन्फ़िगरर, ओके, इसे ओके कर दो। ये आपको एक पीडी बताएगा, क्रिएट स्कीमा, विच मीन्स हम क्रिएट डेटाबेस करते थे, तो यहाँ पर क्या आ गया, क्रिएट स्कीमा आ गया, और आगे आपका टेबल नेम, सॉरी आपका डेटाबेस नेम। ठीक है, डेटाबेस को इसे स्कीमा कहते हैं। ओके, अप्लाई पे क्लिक करते हैं एंड फिनिश। ठीक है, यहाँ पर आइए, और जो ये सिंबल दिख रहा है आपको रिफ्रेश का, इसे एक बार क्लिक कीजिए। ठीक है, देन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो हमने क्या बना था, डेटा एनालिटिक बैच। ओके, क्लियर? अब बात करें, हमारा ये डेटाबेस हो गया, ये सभी आपके डेटाबेस की नेम है। ठीक है, अब हमें डेटाबेस में क्या होते हैं, हमारे टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं, फिर उसके अंदर कुछ रोज होते हैं। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप है उसकी कुछ फ्लो। ओके, अब मेरे जैसे कि, हाँ, हम हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे, ये हमारा हॉस्पिटल डेटाबेस है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने टेबल्स हैं, ठीक है, वो मुझे चेक करने हैं। ओके, अब यहाँ पर आइए, जो ये एरो है उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेबल्स नाम का, ये सभी में होता है, लाइक मैं अगर पाइथन पे क्लिक करूँ वहां पर भी टेबल का ऑप्शन है, एनालिटिक डेटाबेस में क्लिक करूँ वहां पर भी ऑप्शन है टेबल्स का। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सभी में आता है।
जैसे मैंने अभी बस एक डेटाबेस क्रिएट किया, बस नेम दे दिया और क्रिएट कर दिया और कोई चेंजेस नहीं किए, फिर भी वो स्ट्रक्चर यहाँ पर अप्लाई हो गया। लाइक टेबल्स है, व्यूज है, फंक्शंस है उसके कुछ। ओके, अगर मैं यहाँ पर टेबल्स के आगे आपको एरो दिख रहा है विच मीन्स उसके अंदर कुछ टेबल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो जितने भी टेबल्स है उस डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो आप सभी को शो हो जाएंगे। ओके, कौन कौन से हैं? लाइक ब्रांच 1 पेशेंट, ब्रांच 2 पेशेंट्स। ठीक है, ये हमारे कुछ टेबल्स है। ठीक है, अगर इन केस मुझे कुछ टेबल्स बनाने हो, ओके, अब इसमें डेटाबेस सॉरी टेबल्स प्रेजेंट थे इसलिए यहाँ पर मुझे एरो शो हुआ। ओके, वही अगर मैं इसे क्लिक करूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी एरो शो नहीं कर रहा। ओके, विच मीन्स इसमें कुछ भी टेबल नहीं है। ठीक है, अब मुझे टेबल क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूंगा? जो ऑप्शन है टेबल नाम का, इस पे राइट क्लिक कीजिए और आपका ऑप्शन होगा क्रिएट टेबल। ओके, क्लियर कर दिया। अब मैं अपने टेबल को एक नेम दे दूंगा। ठीक है, लाइक मैं देता हूँ स्टूडेंट डेटा। ठीक है, नेम दे दिया। अब इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी आपको। ऊपर के ऑप्शंस में यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और उसे हाइड कर दीजिए। हमारा जो भी काम है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे टेबल का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, मुझे क्या करना है? टेबल स्ट्रक्चर बनाना है, लाइक उसमें कॉलम्स आपको ऐड करने हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे कॉलम नेम। ठीक है, उसी के नीचे थोड़ा माउस कर्सर नीचे मूव कीजिए और डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, देन कुछ ऑप्शन आपको शो दिखेंगे, एक कॉलम्स आ जाएगा, सॉरी एक रूल्स आ जाएंगे, उसी में आपके कॉलम्स में आपको इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी नाम का एक कॉलम हो। ठीक है, उसका डेटा टाइप आप सेट कर सकते हैं, इंटीजर रखना है या फिर कुछ और। ठीक है, इंटीजर रख दिया मैंने। ठीक है, अब पीके, पीके मीन्स क्या है? डबल एन, यू की, यू क्यू, बी, यू एन, इनके मीनिंग क्या है? ठीक है, सो उनकी मीनिंग्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इस बॉक्स में। ठीक है, विच मीन्स प्राइमरी की है, नॉट नल, यूनिक, बाइनरी रखना है या फिर अनसाइन या फिर जीरो फिल। ठीक है, जो भी आप ऑप्शन चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, सो मुझे प्राइमरी की रखना है और नॉटनल रखना है। ठीक है, अब यूनिक ऑलरेडी प्राइमरी की है विच मीन्स वो यूनिक ही होगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, हो गया। देन अब नेक्स्ट टेबल मुझे क्रिएट करना है, इसका नाम होगा कॉलम नेम। ठीक है, उसी के नीचे डबल क्लिक कीजिए और आप नेम दीजिए लाइक स्टूडेंट नेम। ठीक है, इस तरह से। अब बाय डिफॉल्ट वेरिएबल सेट हो गया, लेकिन अगर इसे चेंज करना हो, ठीक है, यहाँ पर आइए, डबल क्लिक कीजिए, आपको एक एरो का ऑप्शन दिखेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, उसमें सभी डेटा टाइप्स की यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखनी है। ओके, लाइक बाइनरी, बाइनरी, देन कौन सा हो गया, वेर बाइनरी हो गया, डेट टाइम, डेट, ईयर्स, या फिर आपको बस ईयर्स टोकन करना वो भी ऑप्शन है आपके पास, मल्टी पॉइंट्स, ज्योमेट्री, देन और कौन कौन से टेक्स्ट है मेरे पास, उसके बाद कैर है, जेसन, एन varchar, ये सभी अपडेटेड डेटा टाइप्स है एसक्यूएल के। ठीक है, बुलियंस हो गए, सेट हो गए। ठीक है, तो आपको जो भी आपको डेटा टाइप यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 45 थी, सो जब भी मैं डबल क्लिक करूंगा तो एज ए टेक्स्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ। लाइक मैं 50 कर दी, इंटर कर दिया, सेट हो गया और न्यू कॉलम पर चला गया। ठीक है, अब क्या स्टोर करना है? लाइक मुझे एज स्टोर करनी है, एज पे क्लिक कर दिया। वन मोर थिंग, इसे नॉट नल रखना है, इसे भी नॉट नल रखना है। एज का डेटा टाइप मुझे रखना है, आप टाइप भी कर सकते हो इंटीजर। ठीक है, उसके बाद और क्या लेना है? एड्रेस ले लिया। ठीक है, अब एड्रेस मुझे चाहता हूँ थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लॉन्ग टेस्ट कर देते हैं। ओके, जितना टाइप उतना स्टोर कर सकते, ये भी नॉट नल होगा। ठीक है, हमें डेटा फिल ही करना है इसमें। ओके, कोई ऑप्शन, चलिए इसे छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। ओके, क्लियर, लाइक चलिए इसे फिल करते हैं और इसे नॉट नल रखते हैं। ठीक है, हो गया आपका कॉलम क्रिएट, लाइक आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब आपको सेव करना है। ठीक है, तो सेव कैसे करेंगे? यहाँ पर आइए, अप्लाई पर क्लिक कीजिए।
एक वार्निंग मैसेज आएंगे, उसे ओके कर दो। ठीक है। देन जो फाइनल की है आपकी, ठीक है, जो आपका सिंटेक्स है तो आपको शो होगा। देन इसे कंफर्म कर लीजिए सभी सही है या फिर नहीं, देन अप्लाई। ओके एंड फिनिश इट। ठीक है। टेबल क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या बनाया था, स्टूडेंट डेटा नाम से। ओके। टेबल्स के आगे मुझे एक एरो शो हो गया। ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे टेबल शो होता है। ठीक है। इसी मेथड से आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं फिर से क्रिएट करूँ तो एक और ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। एक और टैब ओपन हो गया, न्यू टेबल करके। तो फिलहाल क्लोज करते हैं, डोंट से। ओके। अगर आपको चेक करना है इस टेबल में कितना डेटा है, ठीक है, स्टूडेंट डेटा में कितना डेटा फिल किया है, कितने रोज फिल किए, वो आपको चेक करने हैं। ओके। यहाँ पर आइए, आपको एक ऑप्शन दिखेंगे, छोटा सा कैलेंडर ऑप्शन है। ठीक है। उस पर क्लिक कीजिए। तो फिलहाल कोई भी आपको डेटा नहीं दिखेगा, विच मीन हमने डेटा फिल ही नहीं किया। ठीक है। और ये जो बॉक्स है, ठीक है, एडिट बॉक्स, यहाँ पर अपनी क्वेरी भी आप राइट कर सकते हो। ठीक है। लाइक मैं कुछ डेटा फिल करता हूँ, अगर आपको डेटा फिल करना है तो लाइक आप यहाँ पर नीचे आइए, डबल क्लिक कीजिए और अपना डेटा फिलिंग स्टार्ट कीजिए। स्टूडेंट आईडी हमारी 1 थी। देन एरो से हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, नेम में स्टोर करता हूँ साहिल, उसके बाद एज 21, एड्रेस नासिक। ठीक है। नीचे आते हैं, उसके बाद सॉरी 2। देन क्या नेम देते हैं, लाइक जिया, 4। ओके। नगर। उसके बाद ID 3 मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ, सॉरी, डिम्पल 22, ध्रुव। ठीक है। अब इतना डेटा मैंने फिल कर दिया, अब इसे सेव भी करना है मुझे। तो आप सेव कहाँ से करेंगे, यहाँ पर अप्लाई पर। ओके। कंफर्म कर लिया सभी डेटा, सॉरी। ओके। क्लियर। देन अप्लाई। ओके। सेव हो गया। अब मुझे रन करवाना है। ठीक है। सो हमारी क्वेरी क्या रहती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दी डेटा। ठीक है, हमारे डेटा टेबल का हम नाम डाल देते थे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते, डेटाबेस एज ए यूज करते थे, देन टेबल का नेम डालते थे कि कौन सी टेबल का प्रिंट करना है। ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट डेटाबेस का नाम राइट करोगे, देन डॉट के आगे आपको टेबल नेम राइट करना है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा प्रिंट हो जाए। ठीक है। इसे सिलेक्ट करते हैं, और जो आपको पावर ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका एग्जीक्यूट करने का या फिर रन करने का, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है। सो इस टेबल में जितना भी डेटा है वो आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड, लाइक मुझे हॉस्पिटल का चेक करना है। ओके। इसमें कुछ टेबल्स है। अब मैं चाहता हूँ ब्रांच 2 का डेटा मुझे चेक करना है, बस यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको उसका डेटा दिख जाएगा। ओके। क्लियर है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल में डेटा कैसे फिल करना है। ओके। अब मैं चाहता हूँ डेटाबेस को ही ड्रॉप कर दो या फिर टेबल को ड्रॉप कर दो, विच मीन्स डिलीट कर दो। तो हम कैसे करेंगे, लाइक मुझे स्टूडेंट डेटा को डिलीट करना है डायरेक्टली। तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन दिखेंगे ड्रॉप टेबल। ठीक है। ट्रंकेट भी है, अल्टर भी है, आप जो चाहे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। ड्रॉप करना है, डायरेक्टली ड्रॉप पे क्लिक कर दो, एक वार्निंग मैसेज को अलाउ करो, विच मीन्स ड्रॉप नो। ठीक है। देन आप इसे परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो। ओके। इसे रहने देते कुछ देर के लिए। ओके। अब कुछ बात करते हैं, लाइक मेरे पास कुछ पुराना डेटा है, पाइथन इंटर्नशिप। ठीक है। ये कुछ डेटा था उसमें, या फिर मैंने स्टोर कहाँ किया था वो।
ठीक है, फिलहाल के लिए इसी लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो भी मेरे पास डेटा है, ठीक है, ये मुझे एक्सपोर्ट करना है, लाइक मुझे किसी स्टूडेंट को शेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कैसे शेयर करना हो, लाइक एक फाइल बना के उसे शेयर करनी है .sql नाम से। ओके, ऐसे मुझे कुछ करना है तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, जो भी टेबल आपको भेजना है, लाइक वो भी डेटाबेस आपको शेयर करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ ऊपर आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे सर्वर नाम से, ठीक है। अब मुझे डेटा एक्सपोर्ट करना है, ना कि इंपोर्ट। डेटा एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, जो भी डेटाबेस है आपका उसे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सो लाइक मैं इसे हॉस्पिटल को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, क्लियर। देन अब मैं चाहता हूँ उसमें जितने भी टेबल्स है, ठीक है, वो भी शेयर करने हैं। डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पर सभी ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, सभी टेबल्स नेम आपको आ जाएंगे। ओके, सो मेरे पास कितने टेबल्स हैं? 3 टेबल्स हैं। तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कौन से टेबल आपको शेयर करने हैं, ठीक है। लाइक मैं एक ही स्टोर करूंगा, एक ही मुझे भेजना है, ऐसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, उसे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। लाइक अगर मैंने सभी सिलेक्ट किए होते, ठीक है, और मैं चाहता हूँ उसके सभी फाइल्स सेपरेट क्रिएट हो, ठीक है, तो इसे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट टू सेल्फ कंबाइन, इसमें सब अलग तरह से सेव हो गया। ओके, एक ही फोल्डर में नहीं आएंगे। ओके, देन आप चाहते हो आपके फाइल लोकेशन आपको चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपना एग्जिस्टिंग फाइल लोकेशन आप चूज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर एक न्यू क्रिएट करता हूँ, फोल्डर SPL। ओके, और उसे ओपन करता हूँ, ठीक है। आ गया SQL ओपन। अब फाइल नेम क्या देना चाहता हूँ, लाइक मैं डेमो नाम से देता हूँ, ठीक है, सेव। ओके, डेमो नाम से यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर कर लिया, देन स्टार्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, हो गया कंप्लीटेड। चलिए चेक करते हैं, कहाँ स्टोर किया था हमने? डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है एसक्यूएल नाम से, उसके अंदर demo.sql नाम से वो फाइल है, ठीक है। अब आप चाहते हो तो इसे एज ए नोट पैड पे भी ओपन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली वर्क बेंच, ठीक है, वहां पर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। नोट पैड में कैसे देखेंगे आप? सॉरी, ठीक है, ये आपकी क्वेरी सारी। ओके, क्लियर। ठीक है, जो जैसे हम क्रोम में टैब ओपन करते हैं, सेम उसी तरह के यहाँ पर टैब्स ओपन होते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ लाइक मैं एक टेबल में ना अ, मेरा CSV डेटा एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे हम डेटा एनालिटिक में मोस्टली काम किस पर करेंगे, हम SQL सॉरी एक्सेल पर ही काम करेंगे, ठीक है। अब जो एक्सेल का डेटा है वो मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? लाइक कोई बता सकते हैं, किसी को आइडिया है इस बारे में, वर्क बेंच के बारे में? ठीक है, मैं बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ लाइक इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, टेबल डेट इंपोर्ट विजार्ड, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। देन जो आपकी CSV फाइल है, ओके, उसे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। मेरी फाइल कहाँ पर है? ठीक है, वाई सेगमेंटेशन। ओके, ये मेरी फाइल है। नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ, अगर आप कुछ चाहते हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग टेबल है उसी में वो ऐड हो जाए, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग टेबल कौन से थे हमारे हॉस्पिटल में? ब्रांच 1 थी, ब्रांच 2 अन पेशेंट नाम का टेबल था, ठीक है। अगर आपको उसमें एग्जिस्टिंग डालना है, ठीक है, आपको पूरा स्ट्रक्चर फिर से बनाना होगा, ठीक है। लाइक
मैं आपको फर्स्ट टेबल डेटा बताता हूँ। ओके, ये मेरे पास डेटा है। ठीक है, क्या क्या है, नेम है, कॉलेज नेम, इंटर्नशिप डोमेन, टेक्नोलॉजी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्रोजेक्ट टाइटल, उसका स्टेटस क्या था, उसका फाइनल ग्रेड और मेंटर कौन रहे। ठीक है, ये कुछ डेटा है मेरे पास। ओके, बट जो मेरा टेबल है, ठीक है, ब्रांच वन पेशेंट में हमने क्या टेबल स्ट्रक्चर दिया था, आईडी, नेम और डिसीज, इतना ही डाला था। ठीक है, अब ये मिसमैच ना हो जाए, मिसमैच एरर भी शो कर सकते हैं या फिर खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, बट क्वेरी तो वो आपको बना के दे देगा, लाइक एक एरर तो आपको दे ही देगा। सो बेटर है एक न्यू टेबल क्रिएट करो और उसी में एग्जिस्टिंग डेटा फिल करा दो। ठीक है, सो न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, इसे बाय डिफॉल्ट पाइथन में ही कर देंगे। ठीक है, ये आपका डेटाबेस नेम हो गया और जो आपका टेबल नेम है वो ये रहा। ठीक है, ये डेटाबेस की कॉलम्स हो गए, कौन से डेटाबेस में स्टोर करना है। ठीक है, अब उस टेबल का नाम क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं बाय डिफॉल्ट यही रहने देता हूँ। ओके, इन केस, ओके, अगर ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस डेटाबेस के अंदर, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे ड्रॉप कर दो। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो पहले वाला डिलीट हो जाएगा और यू न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सेनेबल करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। ओके, देन आप कॉलम नेम चेक कर सकते हो क्या क्या फील्ड है। ओके, फाइनल ग्रेड, मेंटर, एंड डेट, स्टार्ट डेट, टेक्नोलॉजी, इंटर्नशिप डोमेन। ठीक है, देन आपके डेटा टाइप क्या है वो भी बता दिया उसने। ठीक है, टेक्स्ट है या फिर कुछ अदर स्टोर करना है डेटा टाइप, वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट डेट हो गया, इसे चेंज करके मैं डेट टाइम कर देता हूँ। ठीक है, एंड डेट को भी डेट टाइम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर वो टेबल भी आप देख सकते हो। ठीक है, हो गया, जो भी चेंजेस है वो कर लिया। अब इसे सेव करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, डेटा हमने फिल कर दिया। कहाँ किया, हॉस्पिटल डेटा, हॉस्पिटल डेटाबेस में। कहाँ है वो, ये रहा। ओके, अब मुझे तो ये दिख नहीं रहा। ठीक है, ये बहुत बार आ जाता है, आपको डेटाबेस नहीं दिखेगा या फिर टेबल नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर आना है, फिर से रिफ्रेश करना है। ठीक है, हॉस्पिटल में आ गया एक टेबल, वाईएसएम इंटर्नशिप करके। क्लियर। ठीक है, अगर इसे चेक करूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास एग्जिस्टिंग टेबल क्या है, इंटर्नशिप। फिर से रिफ्रेश करते हैं, टेबल शो क्यों नहीं करूँ। ओके, 50, इसकी लिमिट इंक्रीज करा देते हैं, देन रन। ये रन क्यों नहीं हो रहा। जीरो वैल्यूज ऐसे कैसे हो सकता है, डेटा तो फिल किया हमने। एंटर आईडी, सभी कॉलम सेव है सर। ये मैं फिर से करता हूँ इसे, लाइक यहाँ पर शो कर दिया वैसे हम पाइथन में। ठीक है, तो स्टेप क्या थे हमारी, बताइए। राइट क्लिक, कहाँ आ गया, इंपोर्ट डेटा, टेबल डेटा इंपोर्ट। ठीक है, आ गया डेटा, यही इतना। नेक्स्ट। ठीक है, एक न्यू टेबल क्रिएट करें, न्यू इंटर। ओके, ऐसा नाम दे दिया इसमें, इस वायसिम पाइथन नाम के डेटाबेस के अंदर न्यू इंटर्न करके
एक टेबल बना दिया, उसमें आपको डेटा फिल करना है। ठीक है, इंसर्ट कर दिया, एज इट इज रहने देते हैं, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। ओके, फिनिश हो गया, नेक्स्ट, डन। ओके, वाईएसएम पाइथन में एक कॉलम आ गया, न्यू इंटर्न। ठीक है, आ गए ये आपके सभी डेटास। ठीक है, ठीक है, जो आपका ये आउटपुट बॉक्स है, ठीक है, ये नीचे वाला, ठीक है, अगर ये ज्यादा फुल हो जाए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और इसे क्लियर करा दो। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं रखना उसमें। ओके, अब मैं चाहता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, अब मैं चाहता हूँ जो मेरा डेटा है ये 500 रोज है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ इसमें से बस मुझे तो 10 ही डेटा मुझे दिखे। तो आप यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हो, 10 से लेकर आप जितना चाहो उतना डेटा दे सकते हो। लाइक 10 वैल्यूज मैंने सेट कर दी, क्लिक, सॉरी, इसे रन कर दिया, तो मुझे बस 10 ही डेटा मुझे मिलेगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब नेक्स्ट सेशन में मैं बस 2-3 टॉपिक्स आपके बाकी हैं, लाइक साहिल्स के कुछ डाउट्स रह गए, वो क्लियर करने हैं, और फॉरेन की कैसे सेट करनी है वो दिखाना बाकी है। ओके, वो मैं सैटरडे को लूंगा, और हमारा एक्सेल हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, कल हॉलीडे रहेगी, और ग्रुप पे आपने नोटिफिकेशन चेक की ही होगी ए वर्कशॉप के बारे में, सभी ने देखी है? स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। ओके, सॉरी, अब तो ग्रुप पे नहीं डाला, 1 सेकेंड में ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप पे मैंने आपको एक ए वर्कशॉप की डिटेल्स शेयर की है। 24 अगस्त को हम एक ए वर्कशॉप रखने वाले हैं, 6 आवर का। ठीक है, जो 3 सेशन में हमने डिवाइड किया था। ओके, सो इस ए वर्कशॉप में हम सीखेंगे कि एआई के आने के बाद जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते थे, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए। ओके, लाइक पहले हम वो वेबसाइट्स कैसे बनाते थे, डेटा हैंडलिंग कैसे कर रहे थे, और एआई के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हो गए, इस बारे में हम पढ़ेंगे। देन ऐसे कितने टूल्स है जिससे हम प्रोजेक्ट को इजी वे से हम बना सकते हैं। ओके, और ऐसे कौन कौन से मॉडल्स है जो आगे चल के आपको एक नेक्स्ट लेवल की एक जॉब हायरिंग आपको दिला सकते हैं। लाइक पाइथन की बात की जाए, तो एआई के जरिए पेज रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, देन जो फेस ट्रैकिंग हो गई, लोकेशन ट्रैक हो करना हो गया, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट डिफाइन करना हो गया, या फिर कुछ एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन से मॉडल्स आप कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, या फिर कौन से मॉडल आपकी किस प्रोजेक्ट, लाइक जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें कौन सी मॉडल आपकी हेल्प करने वाले हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो जल्द से जल्द से रजिस्ट्रेशन कीजिए, 24 को हम ये कंडक्ट करने वाले हैं। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके, अब अपने स्टूडेंट, आपकी जितने भी फ्रेंड सर्कल है, आप उसमें भी आप भेज सकते हो। ओके, ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। कोई क्वेश्चन है? ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, वेलकम।